बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेट फैब्रिक के साथ बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ओपन स्टाइल में हाई लो फ्रॉक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी इनर के साथ, जिसके लिए मैंने स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक नेट यूज़ किया है और स्लीव्स जो है मैंने इस तरह से 2 स्लीव्स 9 इंच के खुले, यानी दोनों तरफ से हमारे 18 इंच के 2 स्लीव्स होंगे। कपड़ा मैंने उतार लिया है उनका और बाकी फैब्रिक को मैं इस तरह से डबल कर लूँगी और फैला लूँगी। हाँ जी, ये देखें इस तरह से हमने इसको डबल तय लगाई है। और मैं अब इसकी आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि जो मेरे पास फैब्रिक है वो 49 इंचज़ जो है उसकी लंबाई है आड़े रुख पे। और देखें दोनों साइड पे एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है और इसकी जो विड्थ है डबल में वो 42 इंचज़ है, यानी हमारी फ्रॉक जो है उसका घेर 42 इंच पे आएगा। अब मैंने इसको ये देखें इस तरह से सेंटर से काट के 2 पीसेस बना लिए, यानी एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब मैं इसमें से बैक साइड हटा दूंगी और जो फ्रंट साइड का फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह से डबल करके रख लेंगे। ऊपर से मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं 2 इंच छोड़ के ये देखें इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। ये बाद में मैं ट्राउज़र के लिए यूज़ करूँगी। अब नीचे मुझे बॉर्डर चाहिए तो वहाँ से मैंने ये देखें इस तरह से 37 इंचज़, यानी टोटल हमारी जो फ्रंट साइड है उसकी लेंथ 36 आएगी, तो मैंने टोटल 37 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा लिए। यहाँ पे 7.5 इंच पे मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं 8 इंच पे तकरीबन आर्म होल का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी ऊपर से तीरे की टेढ़ी कटिंग नहीं की। तिरछी कटिंग जो हमने करनी है वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने जो चेस्ट है वो मुझे 20 इंच चाहिए, तो मैं तकरीबन 10.5 इंच पे ये देखिए सेंटर से 10.5 इंच पे रख के हम एक सीधी लाइन देखिए इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे 10.5 इंच पे रख के एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को यहाँ पे हम इससे मिला देंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई करना शुरू कर देंगे। जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था उसके सेंटर से, ये मेरा नेट फैब्रिक था तो चौक इसके ऊपर ज़रा लाइट आ रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की दबा के, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, अब हमने ऊपर से यहाँ तक 15 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद मुझे यहाँ से फिटिंग 17 इंच चाहिए, तो मैं 9 इंच पे यानी डबल में 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से सेंटर से 9 इंच पे। अब जो हमने ऊपर 10.5 वाला निशान लगाया था और ये 9 इंच वाला, ये हम बिल्कुल ये देखें इस तरह इंची टेप रख के सीधा हम इसको मिला देंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ से हमने 9 इंच रखना था, तो 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। उसके बाद हमने जो 9 इंच पे निशान लगाया था इंची टेप के एक सिरे को वहाँ पे रखेंगे और दूसरे सिरे को बिल्कुल हम ये देखें नीचे तक लेके जाएंगे फैब्रिक के और बिल्कुल सीधा हमने इस पे निशान लगाना है। इसके बाद जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो जहाँ पे अब ये कॉर्नर बन रहा है तो हम सिलाई लगाते वक्त यहाँ से थोड़ा सा इसको गोल कर देंगे और नीचे से बिल्कुल सीधा लेके आएंगे। हाँ जी, अब मैं निशानों पे रखते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी और ऊपर से मैंने 1/2 इंच का तीरा काटना है। ये देखें हल्का सा हमने इसको तिरछा किया है और बाकी ये देखें इस तरह से निशान पे रखते हुए मैंने कटिंग कर देनी है। आर्म होल की कटिंग मैं निशान के ऊपर ही करूँगी। नीचे से मैं एहतियात के तौर पर जो हम फिटिंग करते हैं वहाँ से मैं ये देखें 1/2 इंच छोड़ के बाकी की कटिंग कर लूँगी इस तरह से। ये देखें हमारी फ्रंट
साइड की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक साइड का कपड़ा लूँगी, उसको फैला लूँगी। ये देखिए इसको भी मैंने डबल कर लिया है। ये देखें यहाँ से आप देख सकती हैं इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करना है। और फ्रंट वाली साइड को ये देखें मैं इसके ऊपर इस तरह से फैला लूँगी। बैक साइड जो है वो हमने फ्रंट साइड से तकरीबन 7 इंच लंबी लेनी है, तो मैंने 9 इंच पे रखी है। ऊपर से ये देखें फ्रंट साइड वाली सेम हमने कटिंग करनी है। मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की डीप कटिंग बाद में करूँगी। पहले ये देखें इस तरह से हमने सेम जैसे फ्रंट साइड काटी है उसी को ऊपर रख के हमने बैक साइड की कटिंग कर लेनी है इजीली। नीचे से हमने इसको 9 इंच जो है मैंने लंबा रखा था, क्योंकि 2 इंच का नीचे से मैं बॉर्डर कटिंग करूँगी तो टोटल मेरे पास फ्रंट और बैक में 7 इंच का गैप रहेगा। अब यहाँ से देखें क्योंकि मुझे बैक साइड पे बॉर्डर नहीं चाहिए एम्ब्रॉयडर्ड, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप 7 इंच का गैप रखेंगे यहाँ पे, यानी बैक साइड 7 इंच फ्रंट से लंबी रखेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 इंच जो मैंने बॉर्डर की कटिंग करनी है उसका निशान लगा लूँगी और बाकी हम इसकी यहाँ से गोलाई करेंगे। हाँ जी, तकरीबन मैंने यहाँ पे 8 इंच पे बिल्कुल इस तरह से हमने सीधा निशान लगाना है, यानी सेंटर से इस तरफ 8 इंच पे हम बिल्कुल इसकी सीधी कटिंग करेंगे और 8 इंच के बाद हम यहाँ से इसकी गोलाई करना शुरू करेंगे। और साइड से भी हमने बैक साइड 1/2 इंच जो है वो लंबी रखनी है, क्योंकि बैक साइड की फोल्डिंग होगी पलटन के साथ। यहाँ से ये देखें इस तरह से मैंने गोलाई की है और आगे से हमने 8 इंच बिल्कुल सीधा रखा है। अब मैंने निशानों पे रखते हुए कटिंग कर देनी है इसकी। और यहाँ से आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो ये कॉर्नर वाली चीज़ हमारे पास बन रही है वो हमने साइड से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। हाँ जी, यानी कॉर्नर से हमारी बैक साइड जो है वो फ्रंट से ये देखें 1/2 इंच लंबी हमने लेनी है। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। मैं हल्का सा इसको बेल बॉटम शेप दे रही हूँ। हाँ जी, ये हमारी नेट की फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम इसके इनर की कटिंग करेंगे। हाँ जी, उसके लिए मैंने इनर के कपड़े को इस तरह से डबल करके फैला लिया है। ये फ्रंट साइड होगा। हाँ जी, तो उसके लिए मैंने जो नेट का फ्रंट साइड लिया था उसको इस तरह से हम ऊपर फैला देंगे और सेम जैसे हमने फ्रंट साइड की कटिंग की है उसी तरह बैक की करेंगे। यहाँ पे मैंने आर्म होल की 1/2 इंच जो हम डीप कटिंग करते हैं वो भी कर लूँगी और बाकी सेम ये देखें इसी तरह से हमने फ्रंट जैसे फ्रंट की नेट की थी इसी तरह से इनर की फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। बस आपने ख्याल ये रखना है कि नीचे से हमने इसको तकरीबन 1.5 इंच जो है वो छोटा रखना है, क्योंकि इनर की हमारी फोल्डिंग भी होगी और फ्रंट जो नेट वाला फैब्रिक है इसकी फोल्डिंग नहीं होगी। अच्छा, अगर ये साइड से हमारे पास ये देखें जैसे थोड़ा सा मेरा इनर वाला फैब्रिक चौड़ाई में कम है तो कोई बात नहीं, हमने कटिंग बिल्कुल उसी तरीके से करनी है, क्योंकि हमने इनर सेपरेट बनाना है और जो इसकी बाहर वाली साइड है यानी नेट का गाउन है ये अलग बनेगा। यहाँ से मैंने 1.5 इंच इसको छोटा रखा है और सीधा इस तरह से इसको काट दिया है। तो ये देखें हमारे इनर की फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा फ्रंट साइड थी नेट की इसको मैं दरमियान में से इस तरह से कटिंग कर दूंगी, क्योंकि हमने ये ओपन स्टाइल में बनाना है। तो यहाँ से मैंने इसकी सेंटर से कटिंग कर दी है। अब हम बैक साइड के इनर की भी कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को फैला लिया है और बैक साइड को भी इसी तरह हम इसके ऊपर रखेंगे और सेम उसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। इसका भी इनर जो है वो मैंने 1.5 इंच छोटा लिया है नेट के गाउन से। अच्छा जी, इसके बाद जो नीचे से हमने कटिंग करनी है तो ये देखें हमने 1.5 इंच जो है वो नेट वाला फैब्रिक ऊपर उठा लिया
और इसको इस तरह से सेट कर लिया। अब हम इसी तरह से जैसे गोलाई हमारी गाउन की है नीचे से, यानी जो टेल स्टाइल हमने बनानी है, उसी तरह हम इसकी चौक से ये देखें निशान लगा लिया मैंने। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हाँ जी, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। उसके लिए जो इनर का गला बनाना है, उस मैंने बुकरम का पीस ले लिया है। यहाँ से मैंने तकरीबन 3 इंच पे ये इस तरह से एक निशान लगा लिया है गले की चौड़ाई का, और यहाँ से 6.5 इंच पे इसकी गहराई का निशान लगाएंगे, जो बनने के बाद तकरीबन 6 इंच बचेगी। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के वी की शेप दे लेंगे और 1 इंच छोड़ के इसी को हम फॉलो करेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे गले के बुकरम की। अब हम इसे किसी भी फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे जो हमारे इनर में से बचा है, या आप कोई भी सॉफ्ट वाला सिंपल सूती फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। हाँ जी, ये देखें मैंने इस तरह से इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। अब ये जो साइड पे हमने फैब्रिक छोड़ा था, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक मोटे बखिए की सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमारे इनर का गला नज़र आएगा तो हमने इसको भी बहुत ही नीट बनाना है। अब यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। अच्छा जी, अब ये इनर जो फ्रंट है, इनर की फ्रंट साइड है, वो मैंने ले लिए। इसके ये देखें सेंटर पे मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके एक लाइन बना ली है। हाँ जी, अब इसका भी हम सेंटर देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे इसको इस तरह से रखेंगे और दरमियान में एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। हाँ जी, अब मैं बुकरम के साथ रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल हमने इस तरह से इसको सेंटर पे रखना है। यहाँ से भी देखें मैंने सिलाई कर लिया। अब अंदर जो फैब्रिक है हमारा, सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर देंगे। कपड़ा जो है एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे और यहाँ पे मैं कटर की मदद से छोटा सा कट लगा रही हूँ। हाँ जी, अब इसको हम दूसरी तरफ मोड़ देंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें मैंने इस तरह से फ्रंट का नेक बना लिया है। अब हम नेट वाला जो हमारा गाउन है उसका भी गला बनाएंगे। तो उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट का गला एक दूसरे के हिसाब से बनेगा। और यहाँ पे मैंने चेपी की इस तरह से 2 पट्टियाँ ले ली हैं। उसको हम ऊपर से बिल्कुल इसी गले की यानी चौड़ाई सेम होनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3 इंच का गैप आएगा, यानी आउटर वाली साइड का गाउन का गला जो है वो 3 इंच गहरा बनेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे और नेट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे बुकरम की पट्टियों को। हाँ जी, अब मैं इनर बना रही हूँ। इनर की बैक साइड को ये देखें हम इस तरह से फ्रंट साइड से तीरे की सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से मैं इसको डबल करूँगी, फोल्ड कर लिया और बैक साइड पे हमने तकरीबन 2.5 इंच गहरा मैंने नेक का निशान लगा लिया। और यहाँ से देखिए हमने 1/2 इंच जो है वो फ्रंट से हमको कम चौड़ाई में रखना है और बाकी की ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर देनी है निशान पे रखते हुए।
अब मैंने मगज़ी ली है, यानी अरेब में कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से हमने फोल्ड किया है। यहाँ से इसको मोड़ते जाएंगे और गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकती हैं। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से मैंने बैक साइड पे ये रेब में कपड़ा लगा लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और तुरपाई करेंगे। बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी आता होगा, लेकिन कुछ बिगनर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, उनके लिए मैं सिखा रही हूँ। हाँ जी, अब हम इस तरह से इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। अगर आप लोग स्लीव्स लगाना चाह रही हैं तो इस तरह से मैंने इसके साथ इनर के साथ स्लीव्स लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई जिस तरह से हमने कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। हाँ जी, अब फ्रंट साइड पे आ जाते हैं। जो हमारी नेट का गाउन है इस पर हमने इस तरह से बुकरम अटैच किया था। हाँ जी, अब बुकरम के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी की हमने कटिंग कर लेनी है। बुकरम हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो नेट पे भी हमारा गला बने उसकी भी शेप खूबसूरत आए। हाँ जी, ये देखिए मैंने इस तरह से बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया है। अब मैंने इसकी एक साइड ले ली है और ये मैंने पट्टी बनाई है जो इनर वाला फैब्रिक था उसकी, और इसको इस तरह से मैंने एक साइड से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। अगर हम पहले इसको प्रेस कर लेते हैं तो बाद में हमारी सिलाई लगानी है, तुरपाई करनी बहुत आसान हो जाती है। अब हम इसकी फोल्डेड साइड इस तरह रखेंगे और दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। नेट वाला फैब्रिक ऊपर रख के और पट्टी हमने सीधी नीचे रखनी है। बुकरम के साथ रखते हुए ये देखें मैंने इस तरह से इसकी ऊपर सिलाई लगा देनी है। हाँ जी, ध्यान रखें कि सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर ना आए क्योंकि बुकरम को हम बाद में उतार देंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, रेप पट्टी इस्तेमाल नहीं की। हाँ जी, जहाँ तक ये तिरछा आएगा वहाँ तक हम इसको इस तरह से सीधा सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इसके बाद मैं इसके अंदर लूप्स लगाऊंगी। तो मैंने ये देखें इस तरह से बुकरम को हटा दिया है और हमारी ये देखें इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच की मैंने लूप ली है। इसको इस तरह से फोल्ड किया है और नेट के फैब्रिक और जो हमारी पट्टी थी बिल्कुल उसके दरमियान में हम इसको प्लेस करेंगे, यानी जहाँ तक हमारा वी का कट आ रहा था वहाँ से हम ये लूप्स लगाना शुरू कर देंगे। मैं 5 लूप्स यहाँ पे लगाऊंगी आधे आधे इंच के फासले पे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और नेट और पट्टी के बिल्कुल दरमियान में ये देखिए नेट उठा के मैं नीचे रख रही हूँ और ऊपर से हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मैंने यहाँ से चेपी भी उतार दी है क्योंकि चेपी की हमें सिर्फ यहाँ तक की ज़रूरत थी। हमारी पट्टी लग गई है, इसके बाद हमें बुकरम की चेपी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप 0 का चेपी इस्तेमाल करेंगी ताकि बाद में आसानी से उतर जाए। हाँ जी, बाकी पे ये देखें हम जो सेंटर से हमारा ओपन साइड है उस पर हम इस तरह से ये पट्टी लगा रहे हैं। बिल्कुल आपने नेट को खींचना नहीं है। नीचे से ये देखें मैं पहले से इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। हाँ जी, इस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ प्रेस कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। और यहाँ से जो हमारा कॉर्नर बन रहा है इसका, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़े को। ये देखें इस तरह से, और फिर हमने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकती हैं।
ये सारे के ऊपर मैं इसी तरह दोनों साइड पे मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं। ये देखें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब हम इसकी बैक साइड को इसके साथ अटैच करेंगे, तो तीरे की सिलाई लगाएंगे उसके लिए। हाँ जी, तीरे की सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हम जब आएंगे, उसके बाद मैंने जो पट्टी हमने इस्तेमाल की थी वही पट्टी, ये देखें यहाँ पे मैंने फोल्ड करके और इसी सिलाई के अंदर इस तरह से हमने इस्तेमाल करनी है, ताकि हमारा बैक साइड का जो गला है वो भी इसके साथ ही बन जाए। बैक साइड का गला जब भी आप गाउन बनाते हैं तो कभी भी उसकी गोलाई में कटिंग ना करें, क्योंकि फिर वो आगे की तरफ आना शुरू कर देता है। तो ये देखें, इस तरह से आपने उसको बिल्कुल सीधा यहाँ पे पट्टी लगा देनी है। और ये देखें, सीधी हमने पट्टी लगा ली। दूसरी साइड भी हमने इस तरह इसके नीचे रख दी और यहाँ से भी मैं पट्टी को फोल्ड कर दूंगी और ये सीधी यानी तीरे की सिलाई के साथ ही हमारी बैक साइड पे भी पट्टी लग गई है। हाँ जी, अब हम इसको दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और चूंकि मैंने इसकी साइड्स भी फोल्ड कर ली थी, तो अब यहाँ पे रख के मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका बैक साइड का गला बनाना है। ये हमारे गाउन का गला बन गया है। हाँ जी, अब इसकी मैं स्लीव्स अटैच करूँगी और फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल जिस तरह से हमने कटिंग की है। बस ख्याल ये रखना है कि जहाँ पे हमने इसकी कॉर्नर बनाया था वहाँ से हम इसकी फिटिंग गोलाई में कर लेंगे। हाँ जी, ये गाउन हमारा बन गया है। अब इसकी फ्रंट साइड पे तो ये देखिए, इस तरह से हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर था, तो वहाँ से हमें फोल्डिंग की या कुछ भी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसकी बैक साइड थी, जहाँ से हमने इसकी टेल बनाई है यानी गोलाई में इसकी कटिंग की थी, इसको कवर करने के लिए हम इसके नीचे पट्टी लगाएंगे। वो पट्टी हम बिल्कुल सीधी नहीं लगाएंगे, उसके लिए हमें रेप कपड़ा काटना पड़ेगा। तो ये देखें, मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। इसको हम इस तरह से एक ट्रायंगल वाली शेप देंगे और उसके बाद हम इसमें से तकरीबन 1.5 इंच की पट्टियाँ काटेंगे इस रुख पे। ये देखें, यहाँ से हम सारे पे 1.5 इंच की पट्टियाँ काटेंगे, उनको आपस में जोड़ लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने पट्टियाँ काट के उन्हें जोड़ लिया है और उसकी एक साइड मैंने पहले से इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लिया है। ये मार्केट से इस तरह से बनी बनाई पाइपिंग या मक्सी भी मिल जाती है, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे चूँकि गुलाई हो रही है तो मैं उस पर ये देखें इस तरह से ये पट्टी रखूँगी। इसको हम शुरू में फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि बैक साइड हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो वो इसी पर्पज़ के लिए थी। हाँ जी, ये देखें, अब चूँकि ये उरेब में है तो गुलाई में खुद ब खुद ही जाती जाएगी ये पट्टी। ये देखें, इस तरह से हम इसको बैक साइड पे जोड़ देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी खुद ब खुद ही गुलाई हो रही है। ये मैं सारे के ऊपर इस तरह से लगा रही हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया। अब हम इसको यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे। आप तुरपाई करना चाह रही हैं तो तुरपाई भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे पे रखते हुए, ताकि हमारी पाइपिंग नीट लगे। जो इसका इनर है उसकी मैं सिंपल फोल्डिंग कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसी तरह से उसके ऊपर भी ये पट्टी लगा सकते हैं उरेब वाली, ताकि उसकी भी बैक साइड की गोलाई इसी तरह से आ जाए नीट।
और अगर आपको मशीन से फ़ोल्ड करना आ रहा है तो आता है तो आप उसी तरह से भी मशीन से भी फ़ोल्ड कर सकती हैं। हाँ जी, ये देखें मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है और ये कितनी नीट लगी है दोनों तरफ से। हाँ जी, अब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। ये देखें हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे जो मैंने लूप्स लगाई थी उसके आगे मैंने इस तरह से बटन्स लगा लिए और इसका गला देखें कितना खूबसूरत बना है बैक और फ्रंट का। थोड़ा सा कलर हमारा वीडियो में, क्योंकि इनर हमारा शाइन में था तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जब हम इसको पहनेंगे तो चूंकि ए लाइन शेप में हमारी कटिंग हुई है तो साइड से इसके साइड्स थोड़ी सी नीचे की तरफ लटकेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इसका यहाँ से कट भी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।